जवाहर कला केंद्र में आर्ट एग्जीबिशन लगाई गई है। आर्ट से जुड़े कई कलाकार आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। इनसे जो है यहाँ के आर्ट क्षेत्र से जो जुड़े हुए लोग हैं वो सवाल जवाब करेंगे। तो जानते हैं कि किस तरीके के किसी का कोई सवाल है, इनसे कोई पूछना चाहता है तो उनसे आपका कोई सवाल है? मैं आया हूँ पूना से इस एग्जीबिशन में लिए और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर रावल जी ने इतने दिग्गजों को बुलाया है यहाँ पर जो कला क्षेत्र में काफ़ी कुछ हमें सिखा सकते हैं। हम जैसे जो लोग हैं जो नव सीखे हैं बोलो या हम पढ़े लिखे नहीं हैं आर्ट क्षेत्र में, बट हॉबीज़ से वहाँ से हम आए हुए हैं। सो मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने के लिए व्हाट आर द बेसिक्स जो हमें ध्यान में रखना चाहिए, जो आर्ट में हम मे बी आप जैसे ना हो बट आप वहाँ तक हम आगे बढ़ पाएँ। बिल्कुल, जो आर्ट में जो बेसिक चीज़ें हैं, क्या बेसिक चीज़ें होनी चाहिए वो बताइए। उसमें सबसे पहले तो माने कि जो बिगनर हैं, जो आर्ट लवर हैं, वो अपनी माने कि शैली को माने कि अपनी टेक्निक को बरकरार रखें। किसी के कहने से डिमोरलाइज कभी कभी होता है कि वो लोग बोलते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा सुनना सबका है लेकिन करना अपने मन का है। और एक तो क्या होगा कि डेट वाइज काम करते जाएँ तो देखेंगे कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। लेकिन उसमें कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, करते रहें और समटाइम्स लोगों से मिलते रहें और जिसका उनका शैली, जिसका टेक्निक उनको पसंद आती है उनको फॉलो करते रहें और अपनी सीनियर्स से मिलते रहें, उनसे वो सारी चीज़ें मिलती रहेंगी जो वो सीख। जैसे वाटर कलर है, ऑयल कलर है, स्केच है, ड्राइंग है, अगर वो जो उनका है उनको पसंद है तो वो अगर हमसे सपोज पूछें तो हम उनको उनकी माने के कन्फ्यूजन के वो हम दूर करेंगे और उनका जो जहाँ गैप होगा उसको फुलफ़िल करेंगे। बिल्कुल, ये कला के क्षेत्र में ही नहीं सभी क्षेत्रों में ये चीज़ है कि आप जो भी काम करें उसे कंटिन्यू करें और जो चीज़ें हैं जो सुनने में आती हैं, लोग तो हैं, लोग हैं तो बातें तो होंगी। और किसका क्या सवाल है? मैं ऑयल पेंटिंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जैसे हम ऑयल पेंटिंग कैनवस पे करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे मतलब समय के साथ कुछ उसमें मार्क्स आ जाते हैं, मतलब वो उसको हम कैसे क्लीन करते हैं? मतलब हाँ, फंगस जैसे हो गया, वो सबसे बड़ा एक चैलेंज रहता है। ऑयल पेंटिंग करते हैं जैसे वाइट कलर किया तो वाइट नहीं रहता वो, मतलब कुछ ऐसे फंगस और फंगल ग्रो भी होता है। हाँ, कलर उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? ये मेरा मतलब बहुत सबसे मैं पूछता हूँ। ऑयल में आप जो भी काम करते हैं उसको आपको प्रिजर्व करने के लिए आप उसके ऊपर एक बबल का शीट लगा के उसको अच्छे से पैक करके और उसके बाद में एक और बबल लगा के, यानी बिल्कुल भी एयर नहीं जाए उसमें, वैसा पैक करके आपको रखना है। मोस्टली ये जो फंगस की जो प्रॉब्लम आती है वो अपनी बारिश की सीज़न में आती है। हाँ, तो जैसे हमारे घर में भी कोई दीवार वगैरह पे जो ये सीलन वगैरह आ जाती है और हमने उसी जगह पे वो पेंटिंग वगैरह रखी है तो वो सीलन उसको पकड़ती है करके, ऐसा है। और दूसरा एक तरीका और है इसमें कि आप हल्का सा एकदम पतले लेयर का वार्निश ऑयल पेंटिंग के ऊपर एकदम हल्के से, ठीक है, उसमें आप टर्पेन के अंदर थोड़ा सा जैसे जो वार्निश होता है टर्पेन और वार्निश दोनों मिक्स करके उसको और एकदम पतले लेयर से लगाइए तो आपका जो फ्रंट वगैरह है वो उस पर कहीं पे भी आपके वो, क्योंकि जो भी फंगल जो होती है वो कलर्स को खाती है, ठीक है, तो वो कलर्स को खाने की वजह से वो आपके कलर्स पूरे डैमेज हो जाते हैं। आपने देखा होगा स्पॉट हो जाते हैं पेंटिंग्स के ऊपर, ऐसा है। तो हल्का सा एक वार्निश आप उसके ऊपर कर सकते हैं लेकिन टर्पेन को मिक्स करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आप ये वार्निश यूज़ करेंगे तो पेंटिंग में आगे आने वाले टाइम में 10 साल के बाद में 12 साल के बाद में वो पीली पड़ने लग जाती है पेंटिंग। तो आपको थोड़ा पतला लेयर मारना है और समय समय पे जैसे आपको लगता है 3-4 साल के बाद में भी आपकी उस पेंटिंग को आपको प्रिजर्व करना है तो हल्का सा एक लेयर आप उसके ऊपर और लगा सकते हैं। लेकिन आप जब पैक करके अगर कोई चीज़ रख रहे हैं पेंटिंग्स वगैरह तो उसको आपको बबल के साथ में पैक करना है और ऊपर से भी एक बार वापस से पैक करके वैसा। और सीलन आपको कहीं लगी हुई है तो उस जगह पे आप अवॉइड करिए रखने के लिए। इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर बैक साइड से सीलन पकड़ती है तो उसका क्या सॉल्यूशन है कि हम फ्रंट में तो हमने मान लीजिए टर्पेंटाइन प्लस वार्निश यूज कर लिया, पर अगर बैक साइड से आ रहा तो उसका क्या सॉल्यूशन? बैक साइड से जो सीलन आ रहा है उसका एक बोरिक पाउडर आता है, आपको पता होगा, तो जो कैरम बोर्ड के लिए भी यूज़ होता है करके, ऐसा है, वो थोड़ा सा आप उसके ऊपर छिड़क सकते हैं। और दूसरी सीलन वाली दीवार पे तो आपको पेंटिंग बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अधिकतर लोगों का यह सवाल होता है कि हमने पेंटिंग बना ली तो उसको कितने टाइम बाद में वार्निश करना चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोग 2 महीने 3 महीने में कर लेते हैं, कोई मतलब होते ही कर लेते हैं। तो इसका बेसिक क्या है कि कब तक करना जरूरी है इस चीज़ की? बेसिकली वैसे ऑयल पेंटिंग मेरे ख्याल से 10 से 12
दिन में प्रॉपर तरीके से सूखती है, यानी अंदर से मैं कह रहा हूँ, बाहर से तो आपको लगेगा कि हाँ सूख चुकी है, लेकिन अंदर जो ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स में कहीं ना कहीं आपको ऐसे फील नहीं होएगा, पर वो ग्रेन्स के अंदर कलर कहीं ना कहीं गीले होते हैं। तो कम से कम 10 दिन 12 दिन का टाइम लेने के बाद में ही आप उसके ऊपर वार्निश कीजिए उसके ऊपर। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, एक ड्राइंग ऑयल आता है, अक्सर कलाकार क्या करता है कि ऑयल पेंटिंग करने के टाइम पे उसमें अपना ये लिनसीड ऑयल यूज़ करते हैं। तो मैं लिनसीड थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा टर्पेन यूज़ करता हूँ, और एक ड्राइंग ऑयल आता है, और ड्राइंग ऑयल आप उसमें डालिए। ड्राइंग ऑयल उसी के लिए आता है, बेसिकली कैमलिन का ही आता है। जैसे इसकी शीशी आती है ना अपना लिनसीड की, ठीक वैसे ही आती है, ड्राइंग ऑयल की भी वैसी है, वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट रहता है। तो ड्राइंग ऑयल आप यूज़ करिए यानी पतला करने के लिए, आप लिनसीड को अवॉइड करिए, वो पतला करने के लिए यूज़ करिए। तो वो क्या होएगा कि आपकी पेंटिंग को 3 से 4 दिन में जो आप लिनसीड डालने के बाद में जो पेंटिंग आपकी 4 या 5 दिन के बाद में थोड़ी सी सूखना शुरू होती है। ड्राइंग ऑयल यूज़ करने के आपको 2 दिन में इम्पैक्ट पता चल जाएगा कि 2 दिन में ही आपकी पेंटिंग ऊपर के लेवल से तो पूरी सूख जाएगी। अगर हम जो कलर ले रहे हैं, कोई सा भी लो, चाहे आप छोटी ट्यूब ले लीजिए लिक्विड वाली, उसमें भी अगर हम जो टेक्सचर वाइट अगर मिक्स करके लगाएंगे तो उससे सेम वैसा आ सकता है इफेक्ट। तो आप महंगे कलर से बच सकते हैं इस चीज़ के। बिल्कुल, ये आर्ट से जुड़े हुए जितने भी कला प्रेमी हैं उनके लिए ये एपिसोड बहुत खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ एक्सपर्ट हैं तो दूसरी तरफ सवाल पूछने वाले हैं, और उस प्रत्येक सवाल के जो है जवाब यहाँ पर डिटेल में दिए जा रहे हैं, चाहे वो कलर का सवाल हो, चाहे वो छोटी सी छोटी चीज़ का हो। ये एपिसोड बहुत खास है। और लोग हैं, किसका सवाल है, कौन पूछना चाहता है? जी पूछिए। मैं ऐसा एक लाख आर्टिस्ट हूँ, मैं लाख से पेंटिंग बनाती हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि मुझे है ना कच्चे माल की, जैसे लाख मुझे मिलता नहीं है मार्केट में, मुझे हर दुकान पे जाना पड़ता है, वहाँ से मुझे 1 किलो 2 किलो इस तरह से लेना चाहते हैं। जैसे हम आर्टिस्ट होते हैं तो जैसे कलर से पेंटिंग करते हैं तो हमें मालूम होता है, तो हम मार्केट में जाके और कलर लेके आते हैं, हमें जो चाहिए होता है। लेकिन मेरे को क्या है कि लाख के लिए मुझे मार्केट में जगह जगह घूमना पड़ता है। ये नहीं कि मुझे अगर येलो कलर का लाख चाहिए तो मैं मार्केट में अगर 2 किलो लेना चाहूँ तो मुझे कहीं से मिल जाए, तो ये प्रॉब्लम मेरे को। आप चूड़े वाली लाख की बात करें? हाँ, जयपुर में क्या है कि मिलता है लाख, और आपको त्रिपोलिया बाज़ार में एक दुकान है, वहाँ से सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और वहाँ पर आपको जो उसमें डेकोरेटिव करने के लिए ग्लास है और नगीने हैं, वो भी सब अवेलेबल हो जाएगा वहाँ पे। और वो लोग प्रोसेस भी दे देंगे आपको, अगर आप उसमें काम करना चाह रहे हैं तो वो प्रोसेस भी दे देंगे। ठीक है, और लोगों के कोई जो है सवाल है वो पूछते हैं। ठीक है, आपके पास आएंगे, आप बताइए। हाँ, मुझे ये पूछनी थी कि जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन्स जो आर्ट का कैटेगरीज, मतलब सिलेक्शन ऑफ आर्ट, जैसे मान लीजिए एक अरसा था जहाँ धार्मिक पेंटिंग्स की जाती थी, फिर रॉयल पेंटिंग्स की जाती थी, फिर पोर्ट्रेट पेंटिंग्स। तो अभी कौन सा ट्रेंड फॉलो हो रहा है? तो एक समय के अनुसार जो है पेंटिंग्स जो है चेंज होती रहती है, कभी धार्मिक पेंटिंग होती है। तो अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है, इसके बारे में ये पूछना चाहते हैं। अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है सर? वो असल में ऐसा सब्जेक्ट आपका क्या है, कौन सा सब्जेक्ट चूज कर। अगर आप धार्मिक पेंटिंग ज़्यादा पसंद करती हैं तो आपका टेक्निक, आपका पूरी ताकत उसमें लगेगी, तो वो भी क्रिएटिव, वहाँ कोई लिमिट नहीं है। देयर इज़ नो लिमिट फॉर क्रिएटिविटी। कोई भी सब्जेक्ट मैटर आप ले, वो आपकी चॉइस है, और उसमें आप अच्छा करेंगी तो बहुत अच्छा होगा। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं यही पसंद किया जाता, ये नहीं, सारा चीज़ रियलिस्टिक, एब्स्ट्रैक्ट, कोई भी काम करिए। बिल्कुल। देखिए, ट्रेंड हम आर्टिस्ट बनाते हैं, तो आप ये सोच के मत चलिए कि अभी ट्रेंड क्या चल रहा है। आप अपना खुद का भी ट्रेंड ला सकते हैं कि मैं ये काम करूँगी और मार्केट में इसको पसंद किया जाएगा। अगर आप कॉन्फिडेंट उसको लेके, तो बिल्कुल मार्केट में वो चीज़, लेकिन कोई नई चीज़ होनी चाहिए। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, मार्केट में पता करने के लिए कि मार्केट में नया क्या चल रहा है, बहुत सारी आर्ट की वेबसाइट्स है, उसके ऊपर आप जाके देख सकती है कि भाई नए जो आर्टिस्ट जो नई टेक्निक से जो भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है, फॉरेन की भी वेबसाइट है जिस पे काम वगैरह भी सेल होता है, उसमें आप देख सकते हैं। तीसरी चीज़, इस चीज़ को पता करने के लिए सबसे बेस्ट वे ये है कि आप उस वेबसाइट पे जाएंगे तो उस पर सेलेबल आर्टवर्क का एक ऑप्शन आता है, उसमें आप जाके देखिए कि कौन सी शैलियों के काम सेल हो रहे हैं। उसी से पता चल जाता है कि भाई मार्केट में इस चीज़ की डिमांड है, ये चीज़ें ज़्यादा बिक रही है, उसके अकॉर्डिंग भी आप काम कर सकती है उसमें।
बिल्कुल देखिए, कलाकार तो खुद एक ट्रेंड लेकर आता है। कलाकार को कलाकार कहा ही इसीलिए जाता है क्योंकि वो एक खुद का ट्रेंड लेकर आता है। उसके अलावा जो कला की अभी तमाम तरीके की वेबसाइट्स हैं, उन पर भी जो है कला की जो चीज़ें हैं वो देख सकते हैं। आपका क्या सवाल है, आप पूछना चाहते हैं? एक स्वशिक्षित कलाकार होने के नाते मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक एकेडमिक कलाकार और स्वशिक्षित कलाकार में जो अंतर होता है वो एक वरिष्ठ कलाकार जो होता है वो कैसे उसको डिवाइड करता है, और अगर स्वशिक्षित कलाकार नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसे कहाँ से रास्ता दिखाई देगा? स्वशिक्षित कलाकार मतलब खुद सीखा, सेल्फ थॉट आर्टिस्ट। उनका जो सवाल है मैं जगमोहन जी से कहूँगा कि बतौर सेल्फ थॉट आर्टिस्ट, एक सेल्फ थॉट आर्टिस्ट कैसे आगे बढ़ता है? एकेडमिक के पास तो बहुत सारे रास्ते हैं आगे बढ़ने के, क्योंकि कॉलेज से उसको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई उसको उठा सकता है। एक सेल्फ थॉट आर्टिस्ट क्या करेगा? एकेडमिक जैसे आप बता रहे हैं, एकेडमिक स्टडी, एकेडमिक जो उसके फंडामेंटल रूल्स का उनको बच्चों को पता नहीं होता, और कोई नई चीज़ करना चाहे तो वो नहीं कर पाते। तो उसकी एकेडमिक स्टडी एक स्टेप बाय स्टेप होती है, स्टडी होती है। बेसिक जो हमारे फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक सिखाते हैं बच्चों को, BFA MFA कराते हैं कॉलेजों में, फाइन आर्ट कॉलेजों में। तो उनको सारे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते हैं बच्चे। सेल्फ तो अपने हिसाब से करता रहता है। जैसे एकलव्य सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जिसको कहते हैं ना, उसके मुकाबले कोई नहीं, अपने उसको एक गुरु माना। आप भी किसी गुरु मान के किसी काम को प्रभावित होकर उसको अपना है। ये कह रहे हैं तो सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि अगर हम आर्ट फील्ड में अगर टीचिंग का कोर्स करते हैं या किसी का टीचिंग का व्यवसाय करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ हम लोगों को इग्नोर किया जाता है। बोले आपके पास कोई डिग्री है, चाहे हमारे पास हुनर है, हम टैलेंटेड हैं कहीं, और शायद जो कॉलेज से निकले हैं उनसे कहीं गुना ज़्यादा होगा हमारे दिन, पर फिर भी समस्या ये आती है कि हम लोगों को इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो क्या ये इसके लिए कोई सरकारी तौर पर या आप सीनियर आर्टिस्ट को ऐसा कोर्स बनाई दीजिए जिससे एक डिग्री मिल जाए हम लोगों को भी और वो आगे बढ़ सके? सर, बिना सर्टिफिकेट वालों के लिए जो समस्या आती है ये तो रहेगी सर। अब बेसिकली होना भी चाहिए सभी, और ये बेसिक चीज़ है। एक एजुकेशन आप चाहे तो सर्टिफिकेट चाहते हो तो पहले हॉबी क्लासें चलती थी, जो कलानिधि यहाँ पे एक गैलरी है वो सिखाते हैं, पर उनको सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। उनके पास वो ऑथराइज नहीं है, वो डिग्री किसी कॉलेज से, निम्स यूनिवर्सिटी वगैरह से, राजस्थान यूनिवर्सिटी से उनके पास वो ये मान्यता वाला नहीं दे सकते। जैसे मान लीजिए हम 40 प्लस हो गए हैं, तो इसमें यह है कि अब इस एज में जाके हम कहाँ पे इसके लिए डिग्री लें या कौन सा हमें यूनिवर्सिटी डिग्री देगी, तो सबसे बड़ी समस्या आती है। तो फिर आर्टिस्ट कैसे आगे बढ़ेगा? नहीं, उम्र की तो हर जगह ही कहीं ना, जैसे मैं खुद भी एक सेल्फ थॉट आर्टिस्ट हूँ, तो बहुत सालों के बाद, अभी मैं ये 10 साल पहले की बात करें, तकरीबन उस वक्त मेरी उम्र थी 30 साल। तो मुझे अचानक से एक दिन आया कि मैं भी डिग्री लूँ करके। जो आपका सवाल है मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, एक तो आपको एलिमेंट्री इंटरमीडिएट का एक आपको अगर दिया हुआ है तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास में चाहिए। सेकेंड थिंग, आप किसी भी वकील के पास में जाइए और एक गैप सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है, कि इतने साल तक मैंने एडमिशन क्यों नहीं लिया। आप उसमें अपनी जो भी आर्थिक समस्या भी दिखा सकते हैं, जो भी है। एक गैप सर्टिफिकेट आपका बन जाएगा ना वकील से, और एक आपका इंटरमीडिएट का वो करके, तो आप किसी भी कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हैं। चलिए वापस से जानते हैं, यहाँ पर मीडिया जगत के भी कुछ लोग बैठे हैं, उसके अलावा कला क्षेत्र के वो सभी प्रेमी बैठे हैं और अपने आप में धुरंधर बैठे हैं। उनसे जो लोगों के सवाल हैं कला क्षेत्र से जो जुड़े हुए हैं या फिर जो जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि देखिए आर्ट हर किसी की कोई ना कोई हॉबी होती है, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो किसी डांस हो, चाहे वो सिंगिंग हो, हर किसी की हॉबी होती है। और हॉबी को जो है स्कूल में या फिर कॉलेज में कहीं ना कहीं जो है उसे आगे की ओर ले जाना चाहता है। और हमारा जो समाचार प्लस का एक खास प्रोग्राम है उसमें हम उन सभी कलाकारों से आपको मिला रहे हैं, उन सभी के जो सवाल हैं, उन सभी के जवाब हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। हम यहाँ पर आपका किसी का सवाल हो, आपका किसी से सवाल? जी हाँ, नमस्ते राखी मैम। आप मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं और आप पिछले कई सालों से एंकरिंग कर रहे हैं और मैं आपको देखता भी आया हूँ। तो आपकी नज़र में कलाकार के लिए क्या एक
श्रेणी होनी चाहिए और आप कला को, जगत को किस तरह से देखते हैं, ये मैं आपसे मीडिया से पूछना चाहूँगा, आपसे पूछना चाहूँगा। बिल्कुल, यहाँ पर मीडिया से जो है राखी मैम बैठी हैं, एंकर हैं। मैम, उनका जो सवाल है किस तरीके से जो मीडिया में जो उनकी भागीदारी है उसको लेकर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सराहना के लिए, प्रशंसा के लिए। हाँ, कला जो होती है, आप लोग सभी आर्टिस्ट हैं, यहाँ पर पेंटिंग्स आप बनाते हैं तरह तरह की। मैं पेंटर नहीं हूँ, चूँकि इस क्षेत्र से जुड़ी नहीं हूँ, लेकिन मेरी नज़र में कला जो होती है वो एस्थेटिक पार्ट जो होता है इंसान का, वो बहुत सारा अलग अलग फील्ड में होता है। जैसे कि निरंजन ने अभी बताया था कि कोई डांसर होता है तो कोई सिंगर होता है, आप पेंटर हैं, मैं न्यूज़ एंकर हूँ। तो मेरे लिए जो मेरा काम है यही मेरी कला है, और इसमें पारंगत होने के लिए जिस तरीके से आप एक एक बारीकी का, जब आप लकीर बनाते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, तो जिस तरह के कलर हो, क्योंकि कलर्स जो है वो आपके मन की भावनाएं दर्शकों तक पहुँचाते हैं, और हमारे जो शब्द हैं और हमारे जो एक्सप्रेशंस होते हैं, जिस तरह से हम सवाल करते हैं, वही हमें जनता से जोड़ते हैं। बिल्कुल, ये कितना सही जवाब था मैम का। जो आर्ट, चाहे वो पेंटर हो चाहे वो न्यूज़ एंकर हो, आर्ट तो दोनों की सेम ही होती है। क्या सवाल है? हाँ, आपका। जैसे एक नए कलाकार हैं तो वो अपनी आर्ट को लेकर के, जैसे मान लीजिए आगे जैसे पत्रिका में या कहीं आपके जो न्यूज़ के माध्यम से आगे आना चाहें, तो उसके लिए क्या रास्ता, क्या उसको खुद को जाना पड़ेगा या आप लोग ही उसके गाइड करेंगे? क्या मतलब मेरा कहने का मतलब, जैसे अगर न्यूज़ में देना चाहे तो वो किस माध्यम से देगा, कैसा क्या तरीका? बिल्कुल, ये एक बड़ा जो सवाल है कलाकार के, हर किसी के मन में होता है, चाहे वो छोटा कलाकार हो चाहे वो बड़ा। हालांकि कलाकार कोई छोटा बड़ा होता नहीं है, मगर सबका ये सवाल होता है कि किस तरीके से जो है वो मीडिया तक जो है उसकी बात पहुँचे या फिर उसकी पेंटिंग्स पहुँचे। जी मैम, आपने पेंटिंग की बात की है, इसका उदाहरण मैं खुद पे रख करके दूंगी। मैं खुद जो है वो एजुकेशनल फील्ड से जुड़ी हुई हूँ। मैं भी मीडिया में आई, मेहनत करी, और शुरुआत करके धीरे धीरे एक के बाद एक जो मीडिया हाउस है उसको ज्वाइन करा, उसके बाद में मैं यहाँ पर पहुँची। आप अपनी पेंटिंग्स की बात कर रहे थे, देखिए यहाँ पर इतने सारे कलाकार हैं जिनको हम जानते भी नहीं है, लोग नहीं जानते हैं, हाँ, लेकिन वो अपनी कला को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसका ज़रिया मीडिया ही है। चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, तो सभी जगह जितने भी मीडिया हाउस हैं आप वहां जाएं, क्योंकि हम आपको नहीं जानते हैं, आप सभी मीडिया हाउसेस को जानते हैं, तो आप वहां जाइए, अपनी जो भी आपने पीस बनाया है, जो जैसे भी पेंटिंग है, पॉटरी, जो कुछ भी जिसमें आप पारंगत है, वो वहां ले जाकर डिस्प्ले कीजिए, वहां पर बात करिए। तो मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि मीडिया जो है वो हमेशा हर किसी को सपोर्ट करता है, और क्योंकि हम जनता के द्वारा ही हम यहाँ पर उनके सहयोग से ही हम बैठे हैं, तो आप अपनी बात लेकर के जाएंगे तो कोई भी मीडिया हाउस आपको बिल्कुल प्रमोट करेगा, और आप जब वहाँ पर प्रमोट होंगे, अपनी चीज़ दिखाएंगे, तो वो चीज़ लोगों तक ज़रूर पहुँचेगी। बिल्कुल, मैम ने जो कहा वो सही है एकदम। और भी कुछ महिलाएं, मतलब लड़कियां हैं यहाँ पर, उनसे भी जो है उनके सवाल लेंगे। बट मैम की बात जो है, मैम ने बताया कि जिस तरीके से कलाकार है, कलाकार खुद जाएगा वहाँ पर किसी भी मीडिया हाउस में, और वहाँ पर अपनी अगर कला को दिखाएगा तो गारंटी है कि वहाँ पर जो भी पत्रकार है या फिर जो भी जर्नलिस्ट है वो उसकी कला को सराहेगा और जो है उसको पब्लिश करेगा। मैम, आपका क्या सवाल है? मैं पुणे से महालक्ष्मी पवार। मैं ये पूछना चाहती हूँ मैम को कि अभी तक मतलब ये जो सर ने हम जैसे बहुत सारे कलाकारों को प्लेटफॉर्म दिया है, तो हमारे लिए ये ओपन है, बट मीडिया से मैं ऐसा चाहती हूँ कि सेलिंग फैक्टर रहे या प्रमोशन रहे, तो वो किस प्रकार से हम तक पहुँच सकते हैं? ऐसा मैम, मीडिया से चाहते हैं सेलिंग फैक्टर किस तरीके से हो? सेलिंग फैक्टर दैट इज़ पर्पस रिलेटेड टू योर पेंटिंग्स, कि आपकी जो पेंटिंग्स है ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सेल हों। देखिए, मैं पहली बार आप लोगों के बीच में आई हूँ, ये संदीप जी है, आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने मुझे बुलाया। बिल्कुल, कलाकार जो है वो हमेशा अपेक्षाएं रखता है। अब जैसे मैं हूँ, मैं मेरा काम करती हूँ, तो मैं अपना काम करने के बाद में अपनी व्यूअरशिप ज़रूर चेक करती हूँ कि मैं कहाँ तक पहुँची। वो एक प्लेटफॉर्म अलग है, ये एक प्लेटफॉर्म अलग है। सेलिंग फैक्टर तो देखिए, आप जब मीडिया से जुड़ेंगे, और क्योंकि एक सीधा सा स्टेटमेंट है, जो दिखता है वो बिकता है, तो आप दिखेंगे तो आपका काम भी लोगों को दिखेगा और वो ज़रूर बिकेगा। मैं ये चाहती हूँ, मैं एक लाख आर्टिस्ट हूँ, मैं लाख से पेंटिंग बनाती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि ये, क्योंकि मेरी आत्मज्ञान से सीखी हुई कला है, तो मेरे को कई बार ऐसा सोचता है कि मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ कि स्टेट ही नहीं, मेरी इच्छा है कि मैं इसको नेशनल इंटरनेशनल तक ले जाऊँ, ये मेरी कला है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि किस तरह की पेंटिंग मैं बनाऊँ,
जिससे कि ये आगे बढ़े और इसका नाम हो, और मैं महिलाओं को और बच्चों को इसको सिखा के और मैं इसको आगे बढ़ाना चाहती हूँ, महिलाओं को रोज़गार भी देना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि इसको किस तरह से आगे बढ़ाऊँ। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी कर रहे हैं आप उसमें थोड़ा नयापन लाते जाएं और कुछ ऐसा करें जो मतलब देखते ही ना लोगों की नज़र उस पर जाए, तो बिल्कुल आप उसको आगे तक ले जा पाएंगे। जी बिल्कुल। और भी हैं आपके हाथ में, आप बराबर जो है कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपका कोई सवाल नहीं है? मेरा तो यही क्वेश्चन है कि जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको काफ़ी चीज़ें सिखाई जाती है फाइन आर्ट्स में, जैसे कि ज़्यादा तो उन्हें लाइव स्केचिंग के लिए बोला जाता है, पर जो स्टूडेंट है वो अधिकतर भटकता रहता है। उसे कभी एब्स्ट्रैक्ट सिखा दिया जाता है, कभी क्या सिखा दिया जाता है, तो वो इधर उधर भटकता रहता है। तो उसे एक पर्टिकुलर मतलब उसका खुद का पहचान बनाने के लिए क्या करना चाहिए कि वो एक पर्टिकुलर पेंटिंग बनाए और उससे उसकी पहचान बने? बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है कि वो अपनी खुद की पहचान कैसे बनाए। और मैं यहाँ पर आपसे जानूंगा सर कि खुद की पहचान कैसे बनाए। देखिए पहचान बहुत ज़रूरी होती है। मैम का सवाल भी। पहचान तो आजकल बच्चा हो या बड़े हो, आजकल पहचान के ही वो चर्चा चल रही है। लीडर्स हों, मोदी साहब हैं, सब पहचान में जा रहे हैं। तो हम सोचते हैं कि बच्चा है मेरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, इसको ज़्यादा पहचान के चक्कर में नहीं जाना है। अपना काम लगातार स्केच को फर्स्ट, आर्ट को मानने की आर्ट की पहचान स्केच है, और वो स्केच अगर अच्छा होगा तो वो उसकी पहचान खुद बन जाएगा। वो कुछ नहीं, एक अच्छे स्केच को माने मैन बन जाए, स्केच पर्सन, स्केच स्टूडेंट बन जाए, केवल स्केच ही कि ऐसा स्केच करे देखते ही लोग देखते थे, कलर तो सेकेंडरी अपने आप फैलते चला जाएगा। बस किसी भी जैसे फ्लावर है, नेचर है, बर्ड है, एनिमल्स है, या मेरा पोर्ट्रेट है, तो स्केच अगर परफेक्ट होता है कलर करने में उसको विदिन समझे ना, वो चाहेगी तो 1 घंटे में 1.5 घंटे में पूरा पेंटिंग को फिनिश कर देंगे। तो स्केच उसका पहचान के लिए फर्स्ट है। मैं सबसे पहले तो राखी जी का धन्यवाद देता हूँ। और गोपाल जी ने एक सवाल पूछा था कि जैसे कि आर्ट के अंदर मीडिया का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, कैसे हो सकता है। मैं आपको एक छोटी सी एक बात बताता हूँ। मैंने राखी जी से जब बात की थी पहली बार, मैंने इनसे अपॉइंटमेंट लिया और इन्होंने मुझे स्टूडियो में इनवाइट किया था और मुझे बाकी लोगों से ही मिलिया, स्टूडियो भी दिखाया। और राखी जी ने एक कमिटमेंट किया था और राखी जी ने अपना कमिटमेंट पूरा किया है कि मैं 3 दिन तक उनको कवरेज देंगे, क्योंकि इलेक्शन की वजह से इनके पास में 3 दिन ही बचे थे हमारे इवेंट के। तो मैं राखी जी का और पूरे समाचार प्लस का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि स्पेशली उन्होंने आर्ट को महत्व दिया। अधिकतर बहुत सारे हम लोग देखते हैं कि फिल्मी हस्तियाँ या इनको सबको इम्पोर्टेंस मिलता है, आर्ट को कहीं ना कहीं उतना वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। लेकिन मैं राखी जी का और समाचार प्लस का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आर्ट के लिए समय निकाला है और 3 दिन तक ये कवरेज करेंगे हमारा। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इनका। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल। देखिए कि कला क्षेत्र से बड़े बड़े दिग्गज हमारे साथ में मौजूद है। इनका बस साफ तौर पर ये कहना है कि चाहे वो कोई भी कला हो, बस वो कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा खुद की अलग पहचान बनाना है तो खुद को भीड़ से अलग जो है उनको अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा, और उसके अलावा भीड़ से जो है अलग चलना पड़ेगा और खुद की एक अलग पहचान बनानी पड़ेगी। निरंजन चौधरी, समाचार प्लस, जयपुर।